दिखता है। कल पूरी रात इस टूटी पंखी से हवा करते करते पूरा हाथ दुख चला। अरे माँ, मुझे बोल दिया होता, मैं हवा कर देता। अरे तू क्या ही करता बेटा, ये बांस की पंखी पूरी टूटी हुई है। अरे माँ, क्या करे, गर्मी से तो मेरा बहुत बुरा हाल है। थोड़ी देर बाद राजन गर्मी से एकदम बेचैन हो उठा। तभी उसे सामने पानी का घड़ा नजर आया। राजन भागकर गया और पानी के मटके में अपना मुंह ऐसे डाल दिया जैसे गंगा में डुबकी लगा रहा हो। अरे मैया, फूक गया री। अरे जल गया रे, अरे जल गया पूरा चेहरा। अरे मैया। अरे इतनी गर्मी है कि पानी भी तप रहा है मेरे शरीर की तरह। माँ, तुम ये पंखा हमें दिखाओ, हम जोड़ते हैं। कम बखत कुछ तो हवा आएगी इससे। अरे घर में बांस खत्म हो गया है, जंगल जाकर लाना पड़ेगा। अच्छा चलो, कोई नहीं, हम ले आते हैं। अरे इतनी गर्मी में कहाँ जाओगे, थोड़ी सांझ को चले जाना। अरे कोई नहीं माँ, सांझ को भी गर्मी इतनी ही रहेगी यहाँ तो। राजन बाहर की ओर चल दिया। जब राजन जंगल की ओर जा रहा था तभी वो देखता है कि कुएं के किनारे एक बूढ़ी अम्मा पड़ी है। ये देखकर राजन भागा हुआ अम्मा की ओर गया। अरे अम्मा, क्या हुआ अम्मा, ऐसे क्यों पड़ी हुई हो कुएं के किनारे? अरे आओ, उठो, चलो उठो। राजन अम्मा को हाथ पकड़कर उठाकर बिठा देता है। अरे क्या बात हुई अम्मा? हाँ, यहाँ ऐसे क्यों गिरी हुई थी तुम? अरे बेटा, क्या बताऊं तुझे, घर में पानी की एक बूंद भी नहीं बची। बच्चे प्यास के मारे रोए जा रहे थे तो सोचा कुएं से पानी ले आऊं। अरे कमाल करती हो अम्मा तुम। अरे किसी बच्चे को या घर के जवान को भेज दिया होता पानी लेने। अरे किसे भेज दी बेटा, दोनों बेटा बहू शहर गए हैं काम से, और बच्चों को अकेले कैसे भेज दी। राजन एक हाथ से पानी का घड़ा उठाता है और दूसरे हाथ से अम्मा का हाथ पकड़कर अम्मा को घर पहुंचाता है। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, सामने उनका गोल मटोल पोता कुर्सी पर बैठा होता है। उसके वजन से कुर्सी के चारों पाए टेढ़े हो रखे थे। राजन अम्मा के लिए घड़े से पानी भरकर लाता है। लो अम्मा, पानी पियो तुम पहले। अम्मा सारा पानी पी जाती है। क्या हुआ दादी तुम्हें? कुछ नहीं बेटा, बस पानी लाते वक्त थोड़े चक्कर आ गए थे। अम्मा, अरे ये है तुम्हारा बच्चा? हाँ, ये मेरा छोटे वाला पोता है, गोला। अरे तो अम्मा इसे भेज दिया होता, इसे तो वैसे भी जरूरत है बाहर निकलने की। देखो कैसे बेचारी कुर्सी के चारों पैर टेढ़े किए हैं इसने। अरे छोटा सा तो है, कहाँ कुएं से पानी भरने जाता। छोटा सा? अरे अम्मा, कुएं तो यूं ही जाती हो तुम। मैं तो कहता हूँ इसी में पानी भर लिया करो, एक हफ्ते तक तो काम चली जाएगा इससे। ये सुनकर अम्मा हंसने लगती हैं। राजन के सिर पर हाथ रखकर कहती है, जग जग जियो बेटा, भगवान तुम्हें जग के सारे लाभ दे। बहुत अच्छे आदमी हो लल्ला तुम। अरे उसमें क्या बड़ी बात है अम्मा। चलो अम्मा, पाए लागू, चलता हूँ। ठीक लल्ला, ध्यान से जाना, ठीक है? जी अम्मा। और राजन फिर एक बार जंगल की ओर निकल जाता है। अब जैसे ही वो जंगल पहुंचता है, देखता है कि नट्टू और पोपट पेड़ काट रहे हैं। अरे अरे भाई पोपट और नट्टू, अरे क्यों ये पेड़ काट रहे हो भैया? अरे राजन भाई, हमारा पूरा घर गर्मी से भभक रहा भैया, तो सोचा कि पेड़ की टहनियों से घर की छत को ढक ले, तो उससे गर्मी भी नहीं पड़ेगी और घर थोड़ा ठंडा भी रहेगा भैया। अरे भाई, अगर यूं ही सब पेड़ काट कर ले जाते रहेंगे तो ये पूरा जंगल तो फिर बंजर बन जाएगा, और ये पेड़ तो हमें हमारी सांसें देते हैं भैया। तो अगर यही नहीं रहे तो सोचो इस गांव का क्या होगा। नट्टू और पोपट कहीं के। ये बात तो ठीक है राजन भैया, पर इतनी गर्मी का क्या करें बताओ? अरे क्या करें, क्या वही करो भाई जो मैं कर रहा हूँ। आओ मेरे साथ जंगल में, जंगल में जाके पेड़ों की ठंडी छांव में मजे लेंगे, और क्या। आओ चलो। अभी तो नहीं भैया, अभी तो घर पर बीवी इंतजार कर रही है, पर आगे से कभी पेड़ नहीं काटेंगे ये बोल दे रहे हैं आपको। हाँ नहीं तो।
बहुत बढ़िया नट्टू, बहुत बढ़िया। चलो निकलते हैं हम भी, हैं? ये कहकर राजन जंगल के अंदर चला जाता है। राजन थोड़ी दूर ही चलता है कि अचानक से भूकंप आ जाता है। राजन के पांव तले जमीन जोर जोर से हिलने लगती है, जिसकी वजह से राजन धड़ाम से नीचे गिरता है और उसका सर जाकर जमीन पर लगता है। अरे मोरी मैया, अरे ये क्या हुआ एकदम से? ये पैरों तले जमीन खिसकना अब तक तो सुना ही था, पर अब ये तो सच में होने भी लगा भैया, है? राजन सर मसलता हुआ अपनी दाहिनी ओर देखता है। वहाँ एक भीड़ा सा रास्ता जा रहा है, जिसके दोनों साइड पर पेड़ हैं और दोनों पेड़ उस रास्ते के आगे झुके हुए हैं। जैसे